शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक पुराना हॉस्टल जिसका नाम था विक्रम निवास। इसे पहले एक राजा का शिकार महल कहा जाता था। अब कॉलेज के हॉस्टल में बदल दिया गया था, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रखा जाता। लोग उसे शून्य कमरा कहते थे। एक दिन एक नया छात्र राहुल पहली बार हॉस्टल आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज़ के। हॉस्टल की हर मंजिल पर कमरे 1, 2, 3 होते थे, पर हर मंजिल पर कमरा शून्य भी होता, लोहे की जंजीरों से जड़ा हुआ। राहुल ने पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? वरुण, एक सीनियर, हंस पड़ा। मत पूछ, हर साल कोई ना कोई कोशिश करता है उसे खोलने की और फिर हॉस्टल से गायब हो जाता है। बाकी सबने टाल दिया, भूतिया कहानी है, तू नया है, आदत हो जाएगी। एक दिन रात के 3 बजे राहुल को कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई लोहे की जंजीरें खींच रहा हो। छन छन। वो उठा और चुपचाप उस मंजिल पर गया। कमरा शून्य के पास पहुंचा। ताला हिल रहा था, पर वहाँ कोई नहीं था। वो डरकर भागा, मगर अगले दिन किसी को कुछ बताया नहीं। खुद को समझाया, शायद वह सपना था। एक हफ्ते बाद उसे लाइब्रेरी में एक बहुत पुरानी धूल जमी किताब मिली। उस किताब का नाम था विक्रम निवास की गुप्त कथा। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, कमरा शून्य वो जगह है जहाँ राजा विक्रम ने तांत्रिक साधना की थी। उसने अमरता पाने के लिए 7 युवाओं की बलि दी थी, पर हर आखिरी बलि अधूरी रह गई और तब से आत्मा अधर में भटक रही है। नीचे एक रेखा में लिखा था, जिसने उसे देखा वो कभी नहीं बचा, सिवाय एक के। राहुल का माथा ठनका। कौन था वो एक? राहुल ने अपनी खोज जारी रखी। एक बूढ़े गार्ड से बात की। उस गार्ड ने बताया कि सालों पहले एक लड़का था, अंशुल, जो उस कमरे में अकेला गया और लौटा, लेकिन उसके लौटते ही उसकी जुबान चली गई। आज भी शहर में किसी मानसिक अस्पताल में है। राहुल ने ठान लिया, अब इस रहस्य को सुलझाना है। राहुल ने एक कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी लेकर आधी रात को कमरा शून्य की तरफ रुख किया। ताला खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह थे। जमीन पर अध जला चक्र और एक पुराना कटाव, जैसे किसी को रस्सियों से बांधा गया हो। तभी कैमरा अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। आधा जल चुका, मगर आंखें जैसे सीधे राहुल की आत्मा में झांक रही थी। वो आवाज़ आई, तू 7वां है, बलि पूरी होगी। राहुल ने दौड़ लगाई, मगर कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में एक छाया बनी और धीरे धीरे उस अध जले चक्र से कुछ उठने लगा। काले धुएं का आकार, इंसानी चेहरा, मगर कोई शरीर नहीं। तभी राहुल ने डायरी निकाली। उसमें आखिरी पंक्ति काली रोशनी में चमकी, अगर 7वीं आत्मा बलिदान ना बने और सच को सबके सामने लाया जाए तो श्राप टूट सकता है। राहुल ने पूरा सच रिकॉर्ड किया। वीडियो में वो छाया साफ दिख रही थी। उसने भागते भागते बाहर निकलकर हॉस्टल वार्डन को बुलाया, वीडियो दिखाया। अगले दिन कमरा शून्य को प्रशासन ने सील कर दिया। मीडिया में खबर आई, राजा विक्रम का शिकार महल बना तांत्रिक बलि का केंद्र। उस रात के बाद कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई, लेकिन राहुल के हाथ पर एक काला निशान रह गया, ठीक वैसा ही जैसा किताब में 7वीं आत्मा के लिए खींचा गया था। शायद श्राप टूटा नहीं, शायद वो सिर्फ रुका नहीं।
इस कहानी की सीख या फिर कहें कि सवाल, हर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं होता। कुछ रहस्य बस सोने के लिए नहीं, संभल कर चलने के लिए होते हैं।